ठीक है, कस्टमर टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। ओ टेबल इज ऑलरेडी, हाँ टेबल तो बना चुके ना, मैंने तो उसको अलग से लिखा था। नाउ अब मैंने क्या करा, आई एम यूजिंग व्हाट another table is what shopping, जो शॉपिंग में order underscore id, this id comes under the integer, ठीक है, कस्टमर आईडी एंड हटा देते हैं, प्राइमरी केस में तो बनानी नहीं है, तो ये हमने कर दिया and we execute this one. So we have two different tables. One is the customer, another one is shopping. दोनों में एक चीज है कि मैं कस्ट आईडी जो है उसको मैं क्या बनाने वाला हूँ, फॉरेन की बनाने वाला, पर टेबल तो बन गई है ना। अब टेबल तो बन गए, अब मैं क्या करूँ, वी आर यूजिंग व्हाट ऑल्टर फॉर फॉरेन की। हाउ कैन वी राइट रन दिस ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज व्हाट, फॉरेन की किस में बनानी है, शॉपिंग के अंदर, ऐड, क्या ऐड करना है, फॉरेन की, किसको ऐड करनी है फॉरेन की, फॉरेन की इज व्हाट कस्ट अंडरस्कोर आईडी ब्रैकेट क्लोज, रेफरेंसेस कस्टमर अंडरस्कोर कस्ट अंडरस्कोर आईडी। ओके, सो दिस इज अ पोर्शन कि अगर आपको ऑल्टर टेबल से फॉरेन की बनानी है तो हम कैसे उसको क्रिएट करेंगे। नाउ मैं आपको DESC करके बता देता हूँ इसको, शॉपिंग, क्योंकि हमने उसमें ही बनाई है, तो वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखो ये क्या आ रहा है, MUL आ गया, मतलब ये हमारी क्या है, फॉरेन की बन गई। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, बताओ बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब सिमरन का क्वेश्चन क्या था, सिमरन का क्वेश्चन था कि मेरे पास एक टेबल है, इसका नाम ऑर्डर आईडी है, मेरे को ऑर्डर नंबर करना है, तो मैंने क्या करा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, शॉपिंग, रीनेम, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी कॉमा ऑर्डर अंडरस्कोर ऑर्डर नंबर इंटी। ओके, रीनेम नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, मैं भी भूल जाता हूँ उसको, ये तो सही लिखा है, दिस इज अ रोल नेम, दिस इज अ न्यू नेम, सपोज आई डोंट वांट दिस वन, ये तो जरूरत रहता है, इंटीजर रीनेम की जगह चेंज, ठीक है, बस वर्ड्स का गेम था, मैंने रीनेम यूज कर लिया था, जस्ट राइट हियर व्हाट चेंज। हाँ, सब कुछ सही होना चाहिए, ऑर्डर आईडी की जगह क्या करना है हमें, ऑर्डर नंबर करना है, तो चेंज करना है, चेंज ऑर्डर आईडी एंड दिस वन एंड दैट पर्टिकुलर नेम इज व्हाट चेंज कॉलम नेम, ठीक है, और वी कैन से दैट रीनेम, तो आपको याद रहेगा। वी एक्सिक्यूट दिस वन, रन इज, अब देखो उसका नंबर क्या आ रहा है, ऑर्डर नंबर आ रहा है। ओके, और कोई क्वेश्चन आप बताओ, और कुछ ऑल्टर कर सकते हैं, डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया, कॉलम मूव करना बता दिया, विथ डेटा कॉलम मूव करना हमने देख लिया, हमें नया कॉलम कैसे ऐड करना है, कैसे ड्रॉप करना है, कैसे उसके अंदर प्राइमरी की ऐड करनी है, कैसे फॉरेन की ऐड करनी है, प्राइमरी की कैसे ड्रॉप करनी है, ये भी हमने देख लिया, कॉलम का नाम कैसे चेंज करना है वो भी हमने देख लिया। अब और कुछ बचा है जो टेबल पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। सर अगर रो में कोई चेंजेस हो तो, रो के एक पर्टिकुलर सेल में, पर्टिकुलर सेल में, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दी टेबल स्ट्रक्चर, वो डेटा से रिलेटेड पार्ट हो जाता है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, और कॉन्सेप्ट को समझना। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किससे काम कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं,
स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन क्या आएंगे, अंदर डेटा जब मॉडिफाई करेंगे तब मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, दैट कमांड इज कॉल्ड व्हाट, अपडेट। जो आप बोल रहे हो कि डेटा मुझे अगर चेंज करना है तो हम यूज करेंगे क्या, अपडेट कमांड। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलेटेड टू द डेटा मैनिपुलेशन। वो अभी हम करेंगे नेक्स्ट वाले, उसमें वही काम करने वाले हैं। और कोई क्वेश्चन? यस शिप्रा, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? यस सर, हाँ मैं करूंगी तभी डाउट है, अच्छा अभी तो समझ आ रहा है। ओके। सिमरन कोई और डाउट, कुछ ऐसी चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो और मैंने नहीं बताई हो? नहीं सर, अभी करते वक्त फिर पता चलेगा कुछ और तो। चलो तो टास्क दे दूं गूगल रिसर्च करने के लिए, रीनेम करना है टेबल नेम। ये आपने पूछा नहीं, टेबल का नाम कैसे चेंज होगा, स्टूडेंट डिटेल 1 है, मेरे को स्टूडेंट डिटेल्स 1 2 करना है उसको, तो कैसे होगा? और एक और क्वेश्चन, अभी भी चांस दे रहा हूँ, और कुछ पूछना है? यस नो? रीनेम डेटाबेस। क्या? रीनेम डेटाबेस तो वो भी सेम ही होता है, रीनेम डेटाबेस। एक और चीज आपको पूछनी चाहिए थी, दैट वन इज व्हाट, हाउ कैन वी ड्रॉप फॉरेन की, दिस इज एन टास्क। ठीक है, ये 2 टास्क आपके पास हैं। क्या क्या कि भाई आपका फॉरेन की कैसे ड्रॉप होगा, और दूसरा टास्क क्या है कि आपका टेबल का नेम रीनेम कैसे होगा, है ना? क्लियर? एनी डाउट? ये हमें ढूंढना है। हाँ ये दोनों आपको ढूंढना है। ठीक ओके, ओके, और डीबी का नेम अगर आपको चेंज करना है तो दैट वन इज लॉन्ग प्रोसेस, कि आपको डेटाबेस का नेम टू मॉडिफाई, तब इसका नेम ऐसे चेंज नहीं होगा, इसके अंदर हमें बहुत लंबा प्रोसेस गेन करना पड़ेगा, इससे चेंज नहीं होगा। मतलब डीबी नेम जो अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो डीबी नेम के लिए वी नीड टू गो विद दी सर्वर फॉर्मेट, तो डीबी नेम आपका चेंज मत करो, मेरा सजेशन ये रहेगा। बट फिर भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, अगर कमांड वाइज जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्वेरी बेस नहीं है। ठीक है, टेबल का नेम रीनेम करना है, सो वी कैन डू दिस। ये बता देता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ अभी, जस्ट राइट या रीनेम टेबल एंड योर टेबल इज व्हाट, कुछ भी ले ले बस, पर्सन अंडरस्कोर डिटेल्स, और क्या लिखेंगे इसके लिए, एनी आइडिया? पर्सन अंडरस्कोर डिटेल टू पर्सन डिटेल या पर्सन डीटी, and semicolon. We execute this one and we run this। ये देखो कहाँ गया भाई, हो गया, इधर गया, कहाँ गया, ये रहा, वही है, मैं उसको गलत जगह ढूंढ रहा था। यू कैन सी नाउ इट्स कॉल्ड इट्स व्हाट, पर्सन डीटी। ये होता है आपको टेबल का नेम चेंज करना है। ओके, ये आपको ढूंढना है फॉरेन की वाला। हाँ जी, अब बताओ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? उसके अलावा भी एक और तरीका बता देता हूँ आपको, फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे कई बार कई लोगों को दिक्कत हो जाती है कि क्वेरी से चेंज नहीं हो रहा, कभी कभी है ना, आपके जो स्पेशल कैरेक्टर है ना वो कवर अप नहीं हो पाते क्वेरी से, तो तब हम कैसे चेंज करें?
दिस इज माय ऑल्टर का पार्ट है, मैंने इसको लगा। अब मेरे को क्या करना है, नेम चेंज करना है। अब जैसे आपके में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज मेरे हाउस प्राइसेस में है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं आया तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं। हमें को इसको उठाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फोनेटिक्स वाले नेम होते हैं ना, वो आ जाते हैं, मतलब ऊपर डॉट्स वगैरह ऐसे लगा के जो चीजें वो कर देते हैं। तो वी जस्ट राइट हियर, वी क्लिक ऑन द ऑल्टर टेबल, ठीक है, राइट क्लिक करा उस पर्टिकुलर टेबल पे, और मैंने किस पे क्लिक करा, ऑल्टर टेबल पे करा, ऑल्टर टेबल पे करा, सो यू कैन सी यहाँ पर डेटा आ जाता है, आ गया। मैंने इस पर डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको बस यहाँ पर चेंज कर दिया, और ओके कर यहाँ पे आके अप्लाई कर दिया। देखो इसने क्वेरी खुद ही बना ली। अब मेरे से ये नहीं उठ रहा था, ये प्रॉब्लम दे जाती है कई बार, स्पेशल कैरेक्टर उठते नहीं है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है एंड फिनिश। नाउ योर डेटा फॉर्मेट इज चेंज्ड। यू कैन सी मेरे सर्वर पे इसका कॉलम का नेम जो है वो चेंज हो गया। दिस इज एन इजीएस्ट वे, आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हो इन सब चीजों को। ओके, कोई डाउट? नो सर। नो सर। इजी है ना? तो फॉरेन की का देखना, फॉरेन की इजी नहीं है, वो टफ है, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, फॉरेन की हटेगी पैसे। तो ये सिनेरियो में आपको दे देता हूँ, जिससे आपको एक छोटा सा हेल्प मिल जाएगा। व्हेनेवर यू वांट टू डिलीट डिलीट द फॉरेन की, यू जस्ट राइट हियर शो, और फॉरेन की हमने बनाई किसमें, शॉपिंग वाले में। तो क्रिएट टेबल शॉपिंग एंड सैंपल, वी एग्जीक्यूट दिस वन। यहाँ पे आपको कुछ मिलता है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके बेसिस पे यू कैन ड्रॉप द फॉरेन की। बता दूं या ढूंढ लोगे? चलो बता ही देता हूँ। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट करूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, शो टेबल, शो क्रिएट टेबल शॉपिंग करने से क्या होता है, टेबल का जो बेस क्वेरी होता है, मतलब वो तो हम जो बना रहे हैं दैट इज एन आर लैंग्वेज, ठीक है, अपनी खुद की लैंग्वेज हो गई, हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको बता दिया क्या करना है, बट वो मशीन को समझाने के लिए अपना फॉर्मेशन बनाता है। एंड जो कीज होती है ना, वो कीज होती है, मतलब कंस्टेंट बोलते हैं उसको। तो इसने यहाँ पे फॉरेन की का कंस्टेंट लगाया हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ वो कंस्टेंट ऐसे ढूंढा जाता है, शो क्रिएट टेबल शॉपिंग तरह, ये पूरा टेबल का क्रिएशन आ गया। तो उसमें कंस्टेंट ढूंढूंगा, तो किस पे लगाया, कस्टमर आईडी पे लगाया। तो हम गए, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया कंस्टेंट, तो कंस्टेंट किस पे लगाया, शॉपिंग IFBK, फॉरेन की किस पे लगाया, कस्टमर आईडी पे, रेफरेंसेस विद कस्टमर आईडी। बस यहाँ तक था। कंस्टेंट क्या था इसमें, कंस्टेंट था ये। अब मैं इस कंस्टेंट को उठाऊंगा और इसको ड्रॉप करने के लिए वी यूज वन थिंग। ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल, द टेबल नेम इज व्हाट, शॉपिंग ड्रॉप फॉर, कुछ गड़बड़ हो गई, सही तो लिखा है, स्पेलिंग गलत है क्या? सर EI होगा। हाँ, फॉरेन की सिंगल कोट के अंदर, ओ एरर नहीं आएगा सिंगल कोट, सो इसको हटा देते हैं। ओ सिंपल सिंटैक्स एरर, सही तो लिख रहा हूँ, सिंटैक्स एरर दे रहा है। सिंटैक्स एरर कैसे खत्म होगी, वैसे इसको दे देना चाहिए।
यू हैव एन सिंटैक्स एरर नहीं देना चाहिए। ऑल्टर टेबल नेम, ड्रॉप फॉरेन की का सिंबल आ जाता है। गड़बड़ कराए क्या, गलत कंस्ट्रेंट उठा के लाया। ओके सॉरी, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। मेरी क्वेरी सही थी, मैं फालतू में चेक कर रहा था, बस मेरे को इसको कमेंट आउट करना है। मैं कमेंट नहीं कर रहा था, ऊपर वाला देख रहे हो, एक छोटी सी मिस्टेक, बहुत माइनर मिस्टेक थी, और मैं डाउट कर रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, और मेरे को ये चीज तो समझ में आ गया था, मेरी क्वेरी तो 100% सही है, बट मैं एरर नहीं ढूंढ पाता था। सिक्वल सिंटैक्स एरर का है, इसमें कोई एरर है नहीं, तो एरर का है। मैंने बाद में देखा यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, और ये क्वेरी कंसिडर हो रही थी हमारी किसमें, ऑल्टर वाले। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। देखो अब ड्रॉप हो जाएगी। मैं आपको उसका DESC पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो व्हेनेवर यू वांट टू सी द DESC, और DESC क्या है, शॉपिंग, MUL लिखा है, फॉरेन की बनी हुई है। तो अब हम इसको ड्रॉप करें, एग्जीक्यूट दिस वन, इट्स कंप्लीटली ड्रॉप एंड एग्जीक्यूट दिस वन। सो अभी भी MUL आ रहा है, शॉपिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, ड्रॉप हो गया। कांट ड्रॉप फॉरेन की, चेक कॉलम 1 की। अच्छा ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी है, ओके। हाँ अब फॉरेन की आपकी ड्रॉप हो चुकी है, आपको रीनेम करना है उसको। अब आप उसे जैसे ही मॉडिफाई करोगे ना कॉलम को, तो कॉलम फॉरेन की जो है वो आपको इशू क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। तो दिस इज अ वे कि आप फॉरेन की कैसे ड्रॉप करते हो। ये होती है स्टेप फॉरेन की ड्रॉप करने की। आपको ये उठाना पड़ेगा, उसको कमेंट आउट जरूर कर लेना। इसमें आपको कंस्ट्रेंट ढूंढना है कि कौन सा किसको फॉरेन की बनाया है। तो मल्टीपल बनाओगे तो अलग अलग कंस्ट्रेंट आएंगे सबके, ओके क्लियर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, सेव कर देते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये फॉरेन की तो प्राइमरी की से कनेक्टेड होता है ना, बिल्कुल, तो अगर हम प्राइमरी की हटा दें तो फॉरेन की अपने अपने हटनी चाहिए। प्राइमरी की हटा दें तो फॉरेन की अपने आप नहीं हटनी चाहिए। दिस इज द गुड क्वेश्चन। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि हमने प्राइमरी की बना रखी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास फॉरेन की नहीं है ना, शॉपिंग में फॉरेन की बना दी। नाउ अब मेरा प्राइमरी की किसके अंदर है, कस्टमर वाले के अंदर। नाउ आई वांट टू रिमूव प्राइमरी की, यहाँ पे कर देता हूँ। कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज कस्टमर, यही था ना, हाँ, टेबल नेम इज कस्टमर, ड्रॉप प्राइमरी। अब आपने बोला था फॉरेन की बनी हुई है, तो प्राइमरी की अगर मैं हटा दूं तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। सो यू कैन सी, अगर आप प्राइमरी की हटाने जाओगे, अगर फॉरेन की क्रिएटेड है और आप दूसरी टेबल, जिस टेबल से रेफरेंस करके उसकी टेबल चला रहे हो, तो वो वहां पर साफ साफ आपको एक एरर देगा 1153, और वहां पर लिख देगा कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी नीडेड इन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। आपको पहले फॉरेन की कंस्ट्रेंट हटाना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका प्राइमरी की रिमूव होगा, डायरेक्ट नहीं हटेगा कभी। क्लियर, यस सर, गॉट इट। कोई क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो मैं अपनी जितनी कहानी बोलता जा रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये टेस्टेड वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको रिटर्न स्टेटमेंट में बुक्स के अंदर मिलेंगे। फोर्थ की डीवीएमएस की कोर्स के नाम से बुक आती है, वो स्टडी कर लेना, पूरा डीवीएमएस अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम तो सब वो सब हमने पढ़ रखे बहुत अच्छे लेवल पे, तो इसलिए इतनी कहानी मैं बोल पा रहा हूँ इसमें, ओके। चलो अब मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ,
एरर्स आपने देख ली, क्या क्या एरर्स आ रही थी। अब आपके पास कल का पूरा दिन है और शाम है, तो आपको क्या, और नेक्स्ट डे का पूरा दिन है। तो नाउ योर टास्क इज व्हाट, कि आपको मूवी डीवी वाला डेटा पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके असाइनमेंट स्टार्ट करने हैं। ठीक है, वेडनेसडे को वी स्टार्ट अपडेट एंड सेलेक्ट। अब चीजें थोड़ा सा बहुत क्विकली आपको चीजें समझ में आएंगी, बहुत आसान सी चीजें इसलिए। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना मैं आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा। ओके, क्लियर? चलो, डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया है, प्लीज आप लोग चेक कर लेना, देख लेना, और ये डेटा प्लीज अपलोड जरूर कर लेना मूवी डीबी वाला पूरा कंप्लीट सब बना के। अगर फिर भी कोई इश्यू आए तो आप पूछ लेना, हम फिर से वही हाफ एन आवर समथिंग ये डिस्कस करेंगे, देन वी स्टार्ट आवर सेशन। ओके गाइस, चलो अब ये सब आप करो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर वेडनेसडे को। थैंक यू, बाय बाय। Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you.